तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पॉमेन। तो गाइस ये है पॉमेन हाफ डीमन का पार्ट 26। और मुझे कमेंट करके बताएं तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 वीडियो डालने की। और प्लीज़ मेरे जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देना। तो जहाँ से वीडियो छोड़ती वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। पिछले सीन में हम देखा कि जो कमांडर होते हैं बर्ड प्लेनेट के, वो फ़ोन करके बताते हैं बर्ड प्लेनेट के अथॉरिटीज़ को कि जो ड्रैगन आर्मर है वो हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि जो परमैन का जो ड्रैगन आर्मर है उसने परमैन को अपनी फुल पावर देकर उसने हमारे स्पेसशिप के 2 टुकड़े कर दिए। तो फिर जो हाई अथॉरिटीज़ रहती है वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी और आर्मी आ रही है वहाँ पे, अर्थ के लिए निकल गई है और वो कल सुबह तक पहुँच जाएगी, तो तुम फिक्र मत करो। तभी जो बर्डमैन होते कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये सब तुम मासूम लोगों को मार रहे हो। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो बर्डमैन, एक बार बस हमारे हाथ में ड्रैगन आर्मर लग गया तो उसके बाद किसी की जान नहीं जाएगी। तभी हमें डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है। तभी जब डीमन किंग होता है कहता है कि ये कमज़ोर बर्ड प्लेनेट के लोगों ने उस आर्मर को छीनने के लिए स्पेसशिप और सेना लेके जा रहे हैं। तभी जो उसके नीचे जो मंत्री रहता है डीमन किंग का बताता है कि जो वो ड्रैगन आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल, अगर वो आपके हाथ लग जाए तो आप उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता। तभी जो डीमन किंग होते हैं कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हमारे भी 2 सोल्जर्स भेज दो उस ड्रैगन आर्मर के लिए, वो भी सबसे पावरफुल। तभी जो मंत्री रहता है उसका इंचार्ज वो कहता है कि अच्छा ठीक है बॉस। तो वो भेज देता है अपने 2 सोल्जर्स को। उन सोल्जर्स को भेजने के बाद वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम सीधा अर्थ पे जाके उन जो बर्ड प्लेनेट्स है उनके ऊपर हमला कर देना, और उनको मारने के बाद जो वो ड्रैगन आर्मर है उससे ले लेना। तभी जो डीमंस होते हैं कहते हैं कि अच्छा ठीक है बॉस, वो वहाँ से निकल चले जाते हैं। और तभी हमें बर्ड प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक मैसेज आया होता है वहाँ के जो ऑफिस में कि हम उस ड्रैगन आर्मर को लेना चाहते हैं, अगर किसी ने उस ड्रैगन आर्मर को हाथ लगाया तो हम बर्ड प्लेनेट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये मैसेज कहीं और से नहीं, डीमन किंग की तरफ से आया होता है। तभी जो डीमन किंग होता है वो सोचता है कि अब दोनों तरफ से जो ड्रैगन आर्मर है उससे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और जो वो परमैन है जो 911 है उस बस उसकी मुझे चिंता है। तभी जो वो दोनों डीमंस होते हैं वो अर्थ की तरफ फुल पावर से निकल जाते हैं और वो आधे दिन तक वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा जो उसके नीचे जो बॉस है वो कहते हैं उनके। तभी वो कहता है, डीमन किंग कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। तभी हमें अर्थ का सीन कहा जाता है परमैन का। परमैन बिल्कुल घायल हो गया होता है, इसलिए जो वो तीनों रहते हैं 917 एंजल और ड्रैगन, वो उससे गुफा में लेके लिटा जाते हैं। तभी जो परमैन होता है अपनी बॉडी थोड़ी थोड़ी हिल हो रही होती है परमैन, लेकिन परमैन अभी बेहोश होता है। तभी हमें पाको का सीन दिखाया जाता है। पाको एकदम अस्पताल में सोई हुई होती है क्योंकि उसके सर पर पट्टी बनी होती है, क्योंकि उसे चोट लग गई होती है। तभी वहाँ पे बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन कहते हैं कि सॉरी पाको, मुझे माफ़ कर देना। तभी जो पाको के पास एक बेहोश करने वाली गन पाको के ऊपर चला देते हैं जो कमांडर होते हैं, और कहते हैं कि ये है ना वो लड़की जिसके अंदर फीमेल वाइट एंजल है। तभी जो बर्डन कहते हैं कि हाँ। तभी वो पाको के ऊपर एक गन से फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी एंजल होती है उससे भी पेन हो रहा होता है। इसलिए जो एंजल होती है अपनी पावर पाको के अंदर डालने लगती है और अपने विंग्स खोल के वहाँ से उड़ जाती है पाको के साथ। लेकिन जो बर्ड प्लेनेट के जो कमांडर होते हैं वो पाको के ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं। वो भी मतलब कि कैसे तीरों से, जैसे कि हम पकड़ना शार्क वगैरह को, उससे तो उससे फेंक के उसे पाको के हाथ पे भी घुस जाता है। पाको को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन तब भी पाको उड़ के वहाँ से भाग रही होती है। तभी बर्डमैन होते हैं वो भी गोली चला देते हैं पाको की तरफ, जिससे पाको के जो सीने पे गोली लग जाती है और पाको वहीं के वहीं अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी जो एंजल होती है 91016 वो पाको को गोद में उठा के वहाँ से उड़ जाती है। तभी जो एंजल होता है उससे पता चल जाता है कि पाको को बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए जो ड्रैगन आर्मर है उससे कहता है कि तुम यहाँ पे रखो और तुम परमैन का ध्यान रखना ड्रैगन। और वो कहता है कि 917 तुम मेरे साथ चलो। तभी 917 कहता है कि चलो ठीक है। तो वो जाके सीधा पाको पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं 016 तरफ। 6 उड़ रही होती है आसमान में। तभी जो कमांडर होता है सीधा 016 तरफ फायर कर देता है, और जो वाइट एंजल से उन्हें मार के जो बुलेट्स बनाई थी उससे, जिससे 016 के हाथ पे भी बुलेट लग जाती है और 016 भी घायल हो जाती है। तब वहाँ पे ट्यूमन और एंजल आ जाते हैं। तो गाइस वीडियो एंड करते, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और जल्द से जल्द मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देना। सो बाय गाइस।